हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। तो बच्चों, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 2। होप आप लोगों को मेरा पार्ट 1 बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप उसको मेरे जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स आएँ। तो भाग क का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, आपको क्या होगा, एग्जाम में ना एक ऐसे पद्यांश दिया होगा, ठीक है, और आपने क्या लिखना है, उसका प्रसंग लिखना है, फिर जो है अपनी उसकी व्याख्या करनी है। आप लोगों को इसमें ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है, दो आपको दी होंगी, आपको दोनों में से जो भी एक आता होगा आप उसको अच्छे से कर लेना। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे ना 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने करना है एक वाक्य में जो है उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शल्य कौन था? मैं और मेरा देश। शल्य कौन था? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दें। मैं और मेरा देश में जो आपका निबंध है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस निबंध में से क्वेश्चन पूछा गया है, शल्य कौन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सदाचार का तावीज निबंध में साधु ने ताबीज का प्रयोग किस पर किया? एक वाक्य में उत्तर दें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? नेक्स्ट है, अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक मांगी थी? ठीक है, अशिक्षित का हृदय कहानी से आपसे ये पूछा गया है कि मनोहर सिंह ने अपने रुपए की मोहलत कब तक की मांगी थी। नेक्स्ट 5 है, सूखी डाली एकांकी में दादी जी की पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? लास्ट है, देश के दुश्मन एकांकी में नीलम की बेटी कौन थी? ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से कर लेना एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। ठीक है, आपने इनमें से ना कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, उसके आंसर आपने 3 या 4 लाइंस में करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? सेकंड क्वेश्चन पूछा है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघु कथु के आधार पर उत्तर दे। नेक्स्ट, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर उत्तर दें। नेक्स्ट है, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? सूखी डाली एकांकी के आधार पर उत्तर दें। लास्ट क्वेश्चन 6 है आपका, देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी थी? ठीक है, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपने उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर देने हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे ना 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, और या 6 या 7 लाइन्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर मनोहर का चरित्र चित्रण करो। सेकंड है, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करिए। मैं और मेरा देश निबंध में लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? थर्ड ये है। फोर्थ है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? राजेंद्र बाबू निबंध के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ है, डीसी को अपने मित्र जैदव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है? देश के दुश्मन एकांकी के आधार पर उत्तर
दीजिए। ठीक है, जो भी आपको इनमें से 3 अच्छे से आते होंगे वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाग ग में आपको दिया है निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, आपको ये पंजाबी में दिया है, ठीक है, आपने इसको हिंदी में लिखना है। इसके आपके तो फ्री के ही 4 मार्क्स है, ठीक है, आप लोग इसको हिंदी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिली हैं, ठीक है, 2 दिए हुए हैं, ठीक है, ये 2 पैरे। आपको इसमें से जो भी एक अच्छे से आता होगा इसके आधार पर आप लोगों ने इसके बारे में आंसर लिखना है। ठीक है, कोई भी 2 जो भी आपको अच्छे से आएगा। और प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी 3 मुहावरे या लोकोक्तियों को वाक्यों में इस तरह प्रयोग करें कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये दिया है ना, फूल झड़ना, रुपया पानी में फेंकना, बंदर गुड़की, गीदड़ भड़की धमकी, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ठीक है, आपने इसके क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, किसी भी 3 के जो आपको आते होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दें। ठीक है, आपका नाम अरविंद है, आपका मकान नंबर इतना है, बिहार पानीपत के निवासी हैं, सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली के प्रिंसिपल की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का विज्ञापन दिया है। आप स्कूल के प्रिंसिपल को डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति आवेदन प्रार्थना पत्र, मतलब आपने इसमें यहाँ ना प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। ठीक है, एक प्रार्थना पत्र होगा और एक ऐसे लेटर होगी। ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन है और ये आपको लेटर है। इनमें से जो आपको आती होगी वो आपने करके आ जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट, आपने निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, किसी भी एक पर जो भी आपको आता होगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, इस निम्न में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देशानुसार उतार कर भरें। ठीक है, इस प्रपत्र को आपने जो है फिल करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको ऊपर यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं ना, ये निर्देश दिए हैं ना, ये वाला, इसके अनुसार आपने क्या करना है, ये नीचे वाला प्रपत्र जो है भरना है। ठीक है, ये तो जो भी आपको इनमें से एक जो भी आपको इजी लग रहा है ना उसको आप लोग कर लेना। ठीक है, तो क्लास 10 ये था आप लोगों का पार्ट 2 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अगर बच्चों आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सके एग्ज़ाम में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास।